कोटिशः प्रणाम निवेदन करते हुए और उनके पावन चरित्र के श्रवण लाभ के लिए उपस्थित सभी देव स्वरूप सज्जन वृंद, समस्त देवियां, जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं कथा प्रारंभ से पूर्व सबों के चरणों की वंदना करता हूँ। संसार में जितनी कथाएं हैं उसमें श्रोता को व्यास की वंदना करनी पड़ती है, लेकिन राम कथा की एक अद्भुत परंपरा है कि कथा कहने के लिए व्यासपीठ पर जब व्यास बैठे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी चौपाई से, जिससे मैंने कथा शुरू की, इसी से सुपाई शुरू की। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो सब में वही तो है, कोई और है क्या? सपने हम दो प्रकार से देखते हैं। एक आंख बंद में रात को सोते बड़े अच्छे अच्छे सपने भी देखते हैं। कभी कभी सपने में शेर आ जाता है तो भागते भी खूब हैं, डाकू चोर आ जाए तो प्राण बचाने को छटपटाते भी खूब हैं। अब कभी कभी ये भी सपना देख लेते हैं कि वोटों की गिनती हुई तो सही, लेकिन हिसाब बैठा नहीं और सारी पार्टियों ने हमको प्रधानमंत्री चुन लिया। सपने तो है, पर यह सपना टूट जाता है कब? जब आंख खुलती है तब। लेकिन ये संसार भी तो सपना है मेरे भाई। तुम जिस कथा को सुनने बैठे हो, तुलसीदास ने रामायण में लिखी है क्या कि एक बड़ा अजीब खेल है, बड़े ध्यान से सुनना। कि मोह निशा सब सोवन आरा, अब देख स्वप्न अनेक प्रकार। हम रात में जो सपने देखते हैं आंख बंद को, वो आंख खुलने पर टूटती है, और जब हम आंख खोलकर सपना जीते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ है देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, सब सपना ही है। जो पहले नहीं था, अब नहीं है, आगे नहीं रहेगा, वो सपना नहीं तो क्या। आपको मैंने प्रणाम इसलिए नहीं किया है कि आप बहुत धनवान हैं या पुण्यवान हैं। मैंने केवल इसलिए प्रणाम किया है कि आज जबकि कथाएं सत्यनारायण से लेकर संतोषी माता तक की कथाएं आपको घर बैठे टीवी के स्विच को ऑन करते ही प्राप्त हो जाती है, दुनिया के बड़े से बड़े कथाकार के द्वारा। बोलो मिलती है ना? तो जो चीज तुम्हें घर में होम डिलीवरी हो रही है, उसके लिए तुम काम काज छोड़ करके सारी परेशानी उठाकर परदेश यहाँ आए, है ना ये पागलपन की बात? जब टीवी वाले तुम्हें सारे देश के बड़े से बड़े विद्वान बहुत पीछे पड़े, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि इन तिलों में तेल नहीं है, लाचार हो गए। टीवी में आप हरिद्वार की पैड़ी देखते हैं, गंगा की धारा देखते हैं, धारा वही है बिल्कुल कल, लेकिन वो टीवी की गंगा में नहा सकते हो? तो टीवी की कथा में और इस कथा में एक फर्क है। टीवी में भी गंगा दिखाई पड़ती है, पर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन स्नान नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ आकर के जब गोता आप लगाते हैं तब गंगा स्नान का महत्व मिलता है। तो इस समय आपका यह सौभाग्य है क्या कि दो गंगाओं की कृपा आपको प्राप्त हो गई है।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, ये जो गंगा है, ये गंगा पतित पावनी बनती है कब? हरिद्वार आकर। हरिद्वार से पहले तो ये जंगलों में, पर्वतों में, ऋषि मुनि महात्माओं में भटकती रहती है। गंगा का पतित पावनी स्वरूप तो हरिद्वार से ही प्रारंभ होता है, जहां सारे विश्व के लोग उपस्थित होकर के अपना एक चीज धोते हैं, क्या? पाप। लेकिन हम तो त्रिविध में पड़े हैं, 3 ताप हैं, केवल पाप नहीं है हमारा पाप भी है, हमारा ताप भी है। ताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और संताप भी है। गोस्वामी जी ने दक्षिणा बता दी है। ये हम आज भौतिक सुविधाओं में ठीक वही हालत हमारी होती है कि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर हम 5 रुपया मांगे। अरे 5 रुपया मांगना हो तो स्ट्रीट पे जाके खड़े हो जाते, कल्प वृक्ष के पास आने की क्या जरूरत थी? तो प्यारे भगवत भक्तों, जिस पवित्र राम कथा का संकल्प लेकर आज आप लोगों ने पवित्र गंगा के तट पर, इधर गंगा हमारी कथा विश्राम लेगी और उधर गंगा के आगमन की शुक्ल पक्ष में गंगा दशहरा तैयारी हो जाएगी। बड़ा अद्भुत संयोग है। ये तारीखें बदली। पहले 1 मई से जाकर के वहाँ हनुमान जी के सामने मानस मंदिर में जाकर तय कराए कि महाराज 1 से 8 मई। हमने कहा ठीक है। फिर जब नवरात्रि में मैं दिल्ली आया, बोले नहीं महाराज जी 8 मई तो 16 से 24। हमने कहा ठीक है। मैं ये ड्रामा नाटक नहीं करना चाहता, मैं बड़ा व्यस्त हूँ, मैं ऐसा है तारीख है, वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं। राम कथा के लिए तो तैयार हूँ, और जीवन है किस काम के? अतः प्यारे भगवत भक्तों, एक ही शब्द में आप सुनिए। इस कथा की सबसे बड़ी विचित्रता, आप बोलिए जितने अवतार राम से पूर्व हैं वो कहाँ आए थे? कच्छप, मछली, नरसिंह खंभा फाड़कर, पानी में, पर्वत में, जंगल में। लेकिन राम हमारे घर में आए थे, हमारी आंगन में आए थे, किसी के गोद में आए थे, किसी पिता के सहारा बनकर आए थे, किसी भाई के अवलंब बनकर आए थे, किसी नारी के सुहाग बनकर के आए थे। हमने आज उनको मंदिरों में ढकेल करके अपने घर को राम विहीन कर दिया है। मानस में मंदिरों की चर्चा नहीं है, क्योंकि राम मंदिर में नहीं आए थे। राम तो हमारे घर की टूटती दीवारों को संभालने आए थे। पिता कैसा हो? राम जैसा। भाई कैसा हो? राम जैसा। मित्र कैसा हो? राम जैसा। शिष्य कैसा हो? राम जैसा। गुरु कैसा हो? राम जैसा। दोस्त कैसा हो? राम जैसा। कहां तक कहूं दुश्मन कैसा हो? बोले राम जैसा। जीवन का कोई अंग नहीं है जहां राम खड़े होकर हमको बताते नहीं, उन्होंने भी रावण से दुश्मनी की, उन्होंने भी तारका को मारा, लेकिन उसमें उनकी दुश्मनी में भी कितनी कृपा छिपी हुई है। इंसानियत अलग चीज है। देखो 2 ग्रंथ हमारे जीवन में हैं, भारत में, और जब तक ये दोनों हैं हम कंगाल नहीं हो सकते। एक भागवत और एक रामायण। और याद रखिए, भागवत 7 दिन की होती है और रामायण 9 दिनों की होती है। क्यों? भागवत मरने की कला सिखाती है। बड़े ध्यान से सुनना। भागवत परीक्षित को जब पता चल गया कि 7वें दिन मेरी मौत होगी, तो उसने अपने जीवन के रहने का ढंग जैसा बनाया। भागवत हमें सिखाती है कि जन्म तो तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम झोपड़ी में पैदा हो या महल में पैदा हो, धनी के यहाँ पैदा हो या निर्धन के यहाँ। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन मरण तुम्हारे हाथ में है।
अगर तुम इंसानियत के डगर पर चलकर राम के पद चिन्हों पर चल करके अगर तुम अपने जीवन की धारा को लेकर चलोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी मृत्यु पर देवताओं को भी रश शानदार मौत पाई। मरे तो सब, लेकिन जो जटायु ने मौत पाई, सोचो, पर नारी की रक्षा करते हुए राम की गोद में तड़प कर जिसने प्राण दिया, ऐसी मौत किसको नसीब होती है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, भागवत मरना सिखाती है, लेकिन रामचरितमानस में, राम कथा में हमको जन्म से जीना सिखाया जाता है कि हम कैसे परिवार में जिए, कैसे समाज में जिए। आज देश को मरना तो शहीदी होना तो कोई बड़ी बात नहीं, मर जा। लड़का फेल होता है, रेलवे लाइन पर जाकर लेट जाता है, कट जाता है। आज लड़कियां जो है गले में फांसी लगाकर भूखे में झूल जाती है, मरना क्या? अरे जिंदगी संभालो, मौत अपने आप समझ जाएगी। जो जिंदगी की रेखा सीधी चलाएगा, याद रखिए, उसकी मौत अपने आप समझ जाएगी। इसलिए जरूरत है कि हम आप मिलकर जिंदगी जीना सीखें। उम्र चाहे जो भी आपकी हो गई हो, आज कथा शुरू हो रही है, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं। केवल सोचना कि ये जितनी भी जिंदगी हमारी बीती है, हम आए यहां किसके लिए थे? 84 लाख योनि है। एक मनुष्य शरीर को और योनियों में अपने लिए आते हैं, यानी जो प्रारब्ध का भोग है भोगने आते हैं। लेकिन मानव शरीर हम इसलिए लेते हैं साधन धाम, क्यों? अपना कल्याण करने। यही सभी ग्रंथ कहते हैं, सभी महात्मा कहते हैं, यह मानव दुर्लभ शरीर क्यों है? बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये दुर्लभ क्यों है? केवल इसलिए है कि इसी में हम अपनी आत्मा के कल्याण का साधन कर सकते हैं। पर ईमानदारी से सोचो, हमने अपने जीवन में 60 साल जिए या 40 साल जिए, जो भी तुम्हारी उम्र हो, आज रात को लेटे लेटे सोचना कि उसमें कितने घंटे हम और आप अपने लिए जिए। हम कहने को स्वार्थी हैं, पर सारा जीवन हम परमार्थी रहते हैं, लोगों के लिए जीते। सुत वित नारी भवन परिवारा, हम इनके लिए जीते हैं, हम परिवार के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। लेकिन हम आए थे आत्म कल्याण को, फिर हम आए क्यों यहाँ? तो परदेश तो हर आदमी जाता है कमाने। बस इस बात को गांठ बांध, नहीं कुछ चाहिए नहीं, इस बात को गांठ बांध दो। जरूरत पड़ने पर हर आदमी परदेश जाता है, क्यों? कुछ अर्जित करो, वहां काम करता है, परिवार से अलग रहता है, बड़े ध्यान से सुनना, अपनों से अलग रहता है, दिन भर काम में उलझा रहता है। लेकिन सारा काम खत्म होने के बाद रात को जब भोजन करके अब रिलैक्स करता है कि अब सोने के सिवा कोई काम नहीं, तो अपने साथी से कहता है चलो जरा घूम आए। बोले क्यों? जरा STD तक चलो। बोले क्यों? घर का हाल चाल ले लें। 24 घंटे में 2 मिनट STD पे पहुंचा, घर को फोन किया, बोले सब राजी खुशी? बोले हाँ सब ठीक है। बोले तुम अपना ख्याल रखना। राजी खुशी हो गए, फिर प्रदेश में काम। मैं आपसे पूछता हूँ, हम आप सभी इस दुनिया परदेश में आए हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन 24 घंटे में 24 मिनट भी कभी अपने घर वाले से बात की है? उनके सामने खड़े होकर उनसे चर्चा की है क्या? मैं कौन हूं कभी विचार किया है क्या? आखिर मैं हूं कौन? कोई काका कह रहा, कोई बेटा कह रहा, कोई चाचा कह रहा, कोई मामा कह रहा, सब अपने मतलब का रिश्ता बनाए बैठे हैं, लेकिन मैं हूं कौन? ये उलझा प्रश्न है। अतः प्यारे भगवत भक्तों, आपके जीवन में कुछ भी अगर परिवर्तन इस राम कथा के माध्यम से आ सका, तो यद्यपि 9 दिनों में राम कथा को बांधना
अभी अभी नवरात्रि में दिल्ली में केवल राम जन्म पर 9 दिनों तक कथा हुई, वो भी ढंग से, अंतिम दिन जल्दबाजी करनी पड़ी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहली बार मिला हूँ, और वो भी तब मिला हूँ जबकि मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। अब क्या मिलना, कुछ पहले मिले होते तो मजा मिलता। अब तो बस कैटलॉग दिखाना भर है। एक शेर है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, न हम खाली न तुम खाली। 9 दिनों की बात है, राम कथा गंगा में स्नान करने हम आप सभी एकत्रित हुए हैं। तो एक दो बातों का आज प्रथम दिन है। आज तो कर्मकांड में ज़्यादा समय गया, फिर भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात है, हम घड़ी बांधते तो हैं, लेकिन हम समय के का ध्यान नहीं रखते। और इंसान की जिंदगी में समय से बढ़कर और किसी चीज का कोई मूल्य नहीं है। आप सोचिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, आईएएस के लिए किसी लड़के ने मेहनत किया हो, और ठीक एनुअल एग्जामिनेशन के समय परिवार में कोई घटना घट गई कि वह एग्जामिनेशन नहीं दे सका और उसका 1 वर्ष चला गया। 1 वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी से पूछो, क्या है 1 वर्ष की कीमत? 9 महीने के बजाय 8 महीने, 1 महीने पहले बच्चे को जन्म देकर बच्चे और अपने जीवन को संकट में डालने वाली, 8वां बच्चे को पैदा करने वाली माँ से पूछो कि 1 महीने की कीमत क्या होती। किसी साप्ताहिक पत्र के संपादक से पूछो कि 1 सप्ताह की कीमत क्या होती। क्यों? उसका पत्र तो 1 सप्ताह के भीतर ही सब समाचार लेकर आता है। अरे 1 मिनट की कीमत अगर जानना चाहो तो उस आदमी से पूछो जो वो अमेरिकन टावर के ध्वस्त होने के ठीक 1 मिनट पहले अपना ब्रीफ लेकर उससे निकल आया था। उससे पूछो कि 1 मिनट की कीमत क्या होती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अतः राम कथा में आप शुरू करने का समय तो आप सुनिश्चित रखें। अंत में मुझे अच्छा लगा, पहली बार मैंने कोई कार्ड देखा है जिसमें ये लिखा गया कि सायंकाल 4 बजे से लेकर हर प्रभु इच्छा। तो अच्छा लगा, क्योंकि कथा के अंत काल ये लेक्चर तो नहीं है जो कथा के अंत का टाइम 10 मिनट आगे भी बढ़ सकता है। लोगों का भाव हो तो आधा घंटा और भी आगे कथा बढ़ सकती है। इसलिए समय का पालन प्रारंभ में जरूर करें। 9 बजे तो 9 बजे कथा का समय 9 से 11:30 है। मैंने कहा था ये 9:30 से 12 करना ठीक है। देखिए, अब ये देखो भाई, किसी भी संस्था में मंत्री की एक अपनी मर्यादा होती है, वो ऑर्डर होता है, आदेश मेरे लिए भी और आपके लिए भी। 9:30 तो 9:30 ये प्रातःकाल, और सायंकाल 4 से 6 है। तो माने 4 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। मैं 4:30 बजे बैठूंगा, क्योंकि मुझे संध्या का पूजा, मेरे साथ पूजा ठाकुर की चलती है। तो कितनी भी जल्दी करूं तो इधर दोपहर के बाद होने के कारण मैं आधे घंटे तक भजन और आदि का कार्यक्रम 4 बजे ही प्रारंभ हो जाएगा। 4 से लेकर जितनी देर आगे प्रभु की इच्छा होगी तो वो चलेगी। आइए अब 2 बार भगवान का नाम लेंगे, और भगवान का नाम लेकर के आज केवल मैं आपको ये बता दूं कि ये कथा है क्या। दर्शन में तो ये नाटक है। नाटक में और इतिहास में क्या फर्क होता है? इतिहास की घटना पहले होती है और लिखी बाद में जाती है। इस सन में ये युद्ध हुआ, इस सन में ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो इतिहास घटना पहले होती है और लिखी बाद में जाती है। और नाटक लिखा पहले जाता है, एक्टिंग बाद में होती है, ड्रामा पहले तैयार होता है। तो ये जो राम कथा है ये इतिहास नहीं है, इसकी बड़ी अजीब कहानी है। मैं आपको सच्चे मनोरंजन की ओर नहीं, ये जितने भी साधन है ना, ये केवल कथा में रस के लिए है। मैं इनको प्रमुखता नहीं देता।
आप एकाग्रता पूर्वक कथा को ध्यान में विचार करेंगे कि ये जो पवित्र राम की कथा है, ये वास्तव में हमारे जीवन में आखिर ये महत्व क्या रखती है। वह ये कि वेदों ने मनुष्य का कर्तव्य बताया। 4 वेद हैं, संक्षेप में बता देता हूं। 1 लाख मंत्र हैं चारों वेद में, 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना के और 4 हैं ज्ञान के। यानी पहले व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है, फिर उपासना में प्रवृत्त होता है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद संन्यास में जाकर बंधन मुक्त हो जाता है। ये वेदों का एक मार्ग था। तो उन्होंने जो वेदों में रास्ता दिया, अब तो वेदों का दर्शन भी मुश्किल था, और अगर किसी के पास है तो पन्ने पलट कर देखना मुश्किल है। अगर देख भी लिया तो वेद मंत्र वो संस्कृत नहीं है, वैदिक भाषा अलग है। ये जो 4-6 मंत्र विद्वान लोग बोलते हैं कर्मकांड में, ये तो एक कर्मकांड का एक स्वरूप मात्र है। एक वेद के पढ़ने में 32 वर्ष का समय लगता है। अगर एक वेद पढ़ा जाए विधिवत तो 32 वर्ष का कोर्स है। 4 वर्ष तो इतना तो हमारा जीवन भी नहीं। तब महर्षि वाल्मीकि के मन में यह पीड़ा उठी और उनके मन में कविता का भाव उदय हुआ, तो वो मन में दुखी हुए। क्या कि वेदों ने जो मनुष्यों का कर्तव्य बताया है, अगर लोगों के सामने कोई एग्जाम्पल यानी उदाहरण नहीं होगा तो वो उसका पालन कैसे करेंगे। तब दुखी बैठे थे वाल्मीकि की कथा ये बताई जाती है कि देव ऋषि नारद वाल्मीकि के पास पहुंचे और वाल्मीकि को दुखी देखकर कहा, ब्रह्म ऋषि आप क्यों दुखी हैं? बोले जन कल्याण की भावना से मेरे मन में एक भाव उदय हुआ है कि वेदों ने पूर्ण मनुष्य का जो गुण बताया है वैसा कोई व्यक्ति होता तो मैं उसका उदाहरण समाज के सामने काव्य में रखकर लोगों को प्रेरित करता कि मानव धर्म का ये मूर्तिमान रूप है। इससे बड़ा एग्जाम्पल इंसानियत का और कहीं नहीं मिल सकता। क्या चाहते हैं आप? तो वाल्मीकि ने एक लिस्ट दिया कि ऐसा मनुष्य होना चाहिए वेदानुकूल। सुनकर नारद हंसे, बोले भगवान के सिवा ये कोई नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। आदमी तो कमजोर है, वो तो वीकनेस से लेकर चला है, वो माता पिता के विकार से ही पैदा होता है, संभव नहीं है। बोले यही तो मेरा दुख है। तो वाल्मीकि से नारद ने कहा आप एक काम करो, क्या प्रभु से प्रार्थना करो कि जिस तरह का गुण आप सोच रहे हैं भगवान स्वयं मानव चरित्र का आचरण करके दुनिया को दिखाए कि नहीं ऐसा किया जा सकता है, वेदानुकूल किया जा सकता है। तो वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण का ढांचा तैयार किया, रामावतार से पहले ढांचा तैयार किया। ऐसा हो परिवार, धार्मिक परिवार ऐसा हो और विरोधी परिवार ऐसा हो, तामसी परिवार ऐसा हो, राम परिवार ऐसा हो और रावण परिवार ऐसा हो, दैवी संपत्ति ऐसी हो और आसुरी संपत्ति ऐसी हो। तो जब ये पूर्ण वृत्त तैयार हो गया तो भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए स्पष्ट है वाल्मीकि रामायण में कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। वाल्मीकि के द्वारा कहे गए वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मानव बन करके यह राम का पवित्र चरित्र समाज के सामने उपस्थित किया है। जैसा वाल्मीकि ने विग्रहवाण मनुष्य धर्म की कल्पना की थी, उसके अनुसार प्रभु ने स्वयं अवतार लेकर के आचरण करके लोगों के सामने उपस्थित किया और इसे मुनियों ने अनेक प्रकार से समय समय के अनुसार पर समाज के सामने उपस्थित किया। और जब हमारा समाज त्रिशंकु की स्थिति में आ गया था, यवनों के अत्याचार से सारा समाज त्रस्त था, उस समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस पवित्र ग्रंथ को मानो समस्याओं से पार जाने के लिए,
समस्या क्या है? भवसागर। ये भवसागर कोई समुद्र थोड़े ही, ये जो जीवन में समस्याएं हैं यही तो भवसागर है। तो गोस्वामी जी कहते गए, मैं वह वाल्मीकि के द्वारा बताए गए इतिहास को आज के समाज के अनुसार, कि समाज उसे स्वीकार कर सके, मैं उसको कथा के रूप में समाज में रखता हूँ। क्यों? जो अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त होना चाहे, यानी भवसागर से पार होना चाहे, उसके लिए ये राम कथा क्या करेगी? गोस्वामी जी कहते हैं कि भवसागर इस चर्चा का तो आप ये समझ लें कि लगभग 450 वर्ष। रामचरितमानस, तुलसीदास का ये जो रामचरितमानस है, ये लगभग 450 वर्ष। इसके पहले आदि काव्य वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, रामायण सबको अनेकों रामायण, और हर रामायण में अलग अलग ढंग